किया था तो मैं स्टूडेंट था और आज भी स्टूडेंट हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मेन टॉपिक पे बात करेंगे, फालतू बात करने मुझे नहीं आता। वो हल्दी मिर्चा धनिया की बात आपको नहीं समझ में आएगी, वो आपके पापा को समझ में आएगी, ये सुनो। लेकिन मैं क्या बता रहा था कि मैं स्टूडेंट था, मुझे इस सिस्टम के बारे में समझाया गया, बताया गया, तो ये चीज मुझे ऐसा लगा कि ये चीज दुनिया का सबसे खराब काम है। क्या है? सबसे खराब काम। दुनिया का सबसे खराब काम, दुनिया का सबसे बेकार काम है। क्यों लगा? क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो मेरा सपना था कि मैं नौकरी करूं। पॉइंट समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं आपसे, लाइफ से रिलेटेड। क्या सपना था? नौकरी करूं। हर इंसान पढ़ाई लिखाई इसीलिए करता है। एक आदमी से जाके पूछिए जो पढ़ना लिखना शुरू किया हो या पढ़ाई लिखाई किया, उससे पूछिएगा कि भाई साहब आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बड़ा होकर टोटो चलाऊंगा। बोलेगा क्या? नहीं। वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बड़ा होकर रेस्टोरेंट खोलूंगा, तुमको चाउमीन बना के खिलाऊंगा, गोलगप्पे की दुकान होगी, या मेडिकल स्टोर चलाऊंगा, यस और नो? या इस छठ जैसे त्योहार में मैं फ्रूट्स बेचूंगा, फल बेचूंगा, जूता चप्पल बेचूंगा। कुछ भी बोलता है क्या? नहीं भाई, सीधा सा बोलता है। क्या बोलता है? नौकरी करेंगे। जब नौकरी में पूछो क्या बोलोगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। कोई बोलता है क्या कि हम चपरासी बनेंगे कहीं? बोलिए हाँ या नहीं? सीधी सी बात है। नौकरी आज के डेट में आपको पता ही है कि कितना नौकरी पॉसिबल है आज के डेट में मिल जाना, ये सालो। और आपके खानदान में मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप पूरे खानदान में 15 लोगों का नाम गिना दीजिए 15 साल में जिसको नौकरी सरकारी मिली हो। सिर्फ 15 की बात कर रहा हूं, गिना दीजिए। जो कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। सरकारी नौकरी है ही नहीं। हर जगह संविदा, थोड़ा ये मात्रा इधर उधर हो जाए, टेंशन मत लेना, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो। संविदा मतलब समझ में आ रही है? जब तक ठीक से काम करोगे तो संविदा, नहीं तो कब हो जाओगे विदा तुम्हारा खुद ही पता नहीं चलेगा। ये सुनो, ये संविदा। आज के डेट में डिग्री कॉलेज में चले जाओ, अधिकांश प्रोफेसर संविदा पे पढ़ा रहे हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, अधिकांश लोग संविदा पे काम कर रहे हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, रेलवे में चले जाइए, 90% लोग संविदा पे काम कर रहे हैं। नौकरी है नहीं, और उस नौकरी की तलाश में आप अपने जीवन को अगर खराब कर रहे हैं तो ये मैं आपका मालिक नहीं हूं जो मैं आपको रोकूंगा। मैं समझा सकता हूं कि नौकरी के साथ कुछ और भी लाइफ में आपको देखना चाहिए। ये सुनो कि अगर नहीं मिली तो प्रयास करना चाहिए। नौकरी नहीं मिलता तो इंसान क्या करता है भाई बताइए? धंधा करता है, कोई दुकान खोल लेता है। आपके पिताजी, हमारे पिताजी, बहुत सारे लोगों के पिताजी, आज बाजार जितने भी चल रहे हैं किसी न किसी के पिताजी और दादाजी और भैया की वजह से। ये सुनो, अब ये भी नहीं मिलता किसी को तो जिसका खेत है कुछ नहीं, अपना तो कुछ नहीं, वो खेती करता है मैडम, है या नहीं? और वो भी नहीं मिली तो जिंदाबाद टोटो लेके घूम रहा है दिन भर। कहाँ जाना है? बैठ जाइए, मजदूरी कर रहा है। लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए ईमानदारी से, यहाँ पे जितने लोग हैं इसके अतिरिक्त भी कोई पैसा कमाने का रास्ता है क्या? बोलिए। कोई रास्ता है जो आपकी जानकारी में कॉलेज के प्रोफेसर ने, लेक्चरर ने आपको पढ़ाया हो? बताइए आप। है रास्ता, एक रास्ता है, मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं पता। राजनीति में चले जाइए, यस सर, नेता बन जाइए और शानदार नेता बन जाइए, आपको खूब पैसा मिलेगा। यस या नो? अगर इसमें नहीं गए तो फिल्मी दुनिया में चले जाइए, हीरो हीरोइन बन जाइए, फिल्म लाइन में चले जाइए। एक दुनिया है जहाँ पे खूब सारा पैसा मिलेगा आपको, इतना मिलेगा। लेकिन कब? जब आप इसमें स्टार हो जाएंगे तब। और एक और रास्ता है जिस रास्ते में क्रिकेट, जिस रास्ते को बोला जाता है क्रिकेट। खूब अथाह दौलत है, अथाह दौलत है। आपकी शकल सूरत चाहे जैसी भी हो, अगर आपका मूड आ गया जानवी कपूर पे तो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि आप किस दुनिया में? क्रिकेट। आप किस दुनिया में है? फिल्म। आप किस दुनिया में है? राजनीति। खूब पैसा है, खूब पैसा है। मतलब 10 पीढ़ी का पैसा आप कमा के रख सकते हैं अगले 5 साल में, अगर आपने ठान लिया है कि अच्छा नेता बन गए। खूब सारा नाम है, खूब सारा पहचान है। हमारे बाप दादा को कोई जिले में लोग नहीं जानते हैं, योगी बाबा को पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है। किसकी वजह से? पॉलिटिक्स में है वो। बात समझने की कोशिश करिएगा। फिल्मी जगत के शाहरुख खान को पूरी दुनिया जानती है, हमारे बाप दादा को जिले के लोग ठीक से नहीं जानते। क्यों? क्योंकि फिल्मी दुनिया में है। क्रिकेट की दुनिया में आज महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता? आपका बच्चा भी हो जाएगा ना 10 साल के बाद, वो भी जानेगा कि धोनी कौन है। लेकिन हमारे बाप दादा को कौन जानता है? कोई नहीं। क्योंकि हम लोग ऐसे काम करते हैं जिन कामों में ना पैसा है, ना नाम है, ना पहचान है, ना सम्मान है, कुछ नहीं है। बस भौकाल है कि ये फलाने इस इन चीज में। क्लियर हो रही बात है कुछ? यस सर। और आप इन चीजों में देख लीजिएगा कितनी नौकरी। अभी एक मास्टरी की नौकरी पता है?
मास्टर बनने के लिए 50-40 हजार का तनख्वाह, उतना गाड़ी में पेट्रोल फूक देते हैं महीने का। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, मास्टर बनने के लिए टेट, पहले तो ग्रेजुएशन है या नहीं है, बोलिए हाँ या नहीं? Yes. उसके बाद ये पता नहीं क्या चल रहा है, बीटीसी को पता नहीं डीएलएड कर दिए हैं सब। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। 50 हजार कमाने का तमाशा देखिए क्या हो रहा है आपके समाज में। 15-20 साल लगा दीजिएगा इधर, 4 साल डीएलएड करिएगा, है या नहीं? yes. उसमें भी आपका 70% से मार्क नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा 1 साल के अंदर? टेट, वो भी 1 ही साल का होता है। उसके बाद अगर ये निकल गया ना तो आपको क्या निकालना पड़ेगा पता है? सुपर टेट। सुपर टेट। और उसके बाद अगर ये भी नहीं निकला ना तो हो जाएंगे आप सेट। ताली बजा दीजिए, बात समझ में आए तो। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप नौकरी पा ही जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार में भागे हैं, सबको नौकरी थोड़ी मिल गई। हर जगह टॉप रहेंगे ना तो 40-50 हजार के आदमी बनेंगे। और आज के डेट में मेरी नजर में मैं हूँ उस लेवल पे, आपको हो सकता है कि लगता हो कि 40-50 हजार में हम उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा आपसे। 50 हजार की नौकरी करने वाले जाए आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने, उसको देंगे सबने। ये हालत हो चुकी है समाज की, कुछ नहीं होगा 50 हजार रुपये महीने या 40 हजार रुपये महीने में। अगर आप जी खा रहे हैं तो आप कीड़ा की तरह जिंदगी जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को जी नहीं पाएंगे आप। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। ये बात क्लियर हो रही है आपसे? कुछ हो रही है कुछ ना? थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यही सब में आप जाएंगे, और यही सब में आप जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग की। किसकी? डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। आज तक लोग नौकरी को फोकस करते थे, बिजनेस को फोकस करते थे, है ना, खेती को फोकस। मतलब अब जमाना डायरेक्ट सेलिंग का आ गया है। पता है क्यों? अब घर बैठे लोग सामान मंगा ले रहे हैं। अमेजोन, ये क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है। कंपनी टू कस्टमर, बीच में कोई बिचौलिए नहीं है। तो आम आदमी क्या बोलता है? सामान सस्ता मिल रहा है, सामान बढ़िया मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, इसलिए लोग वहां से सामान मिल रहा है। यस या नो? क्लियर हो रही हमारी बात है? डायरेक्ट सेलिंग आने वाला जो समय है, अभी क्लास शुरू हो गए, एमईटी कॉलेज में क्लास शुरू हो गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लास शुरू हो गए भैया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का कोर्स करके आएंगे तो आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका मिलेगा। आज के डेट में क्या है गाजीपुर में, बनारस में क्या है? कोई दोस्त आपके दोस्त से गया और आपके दोस्त से कहा, दोस्त मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, मैं भी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए सिस्टम में आई हूँ। तो आपको ऐसे देखेगा, दिमाग इसका ठीक ठाक तो है नहीं, कहीं छठ में ठंडा उंडा तो नहीं लग गया भौर में, इसको क्या फालतू की बातें कर रहा है। लोग इस तरह से बात करते हैं, पता है क्यों? आपसे करते नहीं होंगे, लेकिन मेरे दोस्त सब छोड़ के भाग गए हम। कोई दोस्त बनने के लिए तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि उनको समझ में इसको मजा ही नहीं आता था, ये सब समझाते थे। और आपको आज राज की बात बता रहा हूं, मेरे दोस्त आज के डेट में कोई ऐसा दोस्त नहीं है, एक दोस्त ऐसा नहीं है। मैं 20 लाख की गाड़ी से चलता हूं, जो अपनी 20 लाख की गाड़ी से घूमता हूं। ये मैं बता रहा हूं, कोई ऐसा दोस्त नहीं, एक ऐसा दोस्त नहीं। मेरे पास है 2 लाख रुपए की मोबाइल है। ये आपको ना मोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूं उन दोस्तों की कहानी जो मजा लेते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को फालतू काम समझते हैं। अरे कौन फालतू काम है? जाके किसी की गुलामी करते हो ना, वो सबसे बड़ा फालतू काम है। नौकरी करना दुनिया का सबसे बड़ा फालतू काम होता है। नौकरी को री हटा के देखो, किसी न किसी के तुम नौकर हो, चाहे सरकार के चाहे आदमी के, किसी न किसी के नौकर हो। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। और प्राउड की बात यह नहीं कि मैं लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना कमाता हूं। प्राउड की बात यह है कि मेरी वजह से हिंदुस्तान में 10,000 लोगों के घर में रोजी रोटी चलता है, इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। मेरी ये ताकत इस बिजनेस में। एक आम आदमी, एक लड़का लड़की आता है और यहाँ पे सपना देखता है, यहाँ पे ड्रीम देखता है कि मैं इस जिंदगी में कामयाब हो जाऊं। और उदाहरण दिखाता हूं इस लड़के से, इधर आ जाओ। अभी तो कुछ नहीं है, आप आइए बनारस में, मैं डॉक्टर दिखाऊंगा बड़े बड़े, प्रोफेसर दिखाऊंगा बड़े बड़े, इंजीनियर दिखाऊंगा बड़े बड़े। डायरेक्ट सेलिंग की ताकत समझिए। ये लड़का टोटो चलाता है, आज इसकी जिंदगी देखिए, शुरुआत देखिए। भले कितना भी गरीब है, कितना भी टोटो है, लेकिन आरसीएम ने इसको इस तरह से जीना सिखा दिया। ये आरसीएम की ताकत है। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो समझ में आ जाएगी। जब ये लड़का टोटो से एक दिन किया कि टॉप मॉडल गाड़ी में बैठेगा, ये आरसीएम की ताकत